कुछ महीनों में 2025 एंड होने वाला है एंड 2026 स्टार्ट होने वाला है। एंड अगर आपने अभी भी अपनी एडिटिंग की शुरुआत नहीं की है और अगर आपने अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट एडिट नहीं किया है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैंने 30 डेज रोड मैप बनाया है जो कि आपको हेल्प कर पाएगा आपकी फर्स्ट वीडियो को एडिट करने में। जो भी मैंने टिप्स, जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ वो एकदम प्रैक्टिकल है, जो कि आपको हेल्प करेंगी टू एडिट योर फर्स्ट वीडियो। एंड एट द एंड ऑफ द मंथ आप अपना एक खुद का वीडियो एडिट कर पाएंगे एंड देन यू कैन स्टार्ट योर ओन जर्नी। अब एक और चीज़ इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ, वो ये है कि अब इस वीडियो के एंड में या इस रोड मैप के एंड में आप कोई हाई फाई एडिटिंग नहीं कर पाएंगे कि आपने मे बी अली अब्दाल हो गई या एलेक्स हामोजी स्टाइल कर रहे हैं या मे बी आप ईमान गाजी एडिटिंग स्टाइल सोच रहे हैं। तो इट टेक्स टाइम, या आप अपनी खुद की एडिटिंग को डिस्कवर करने में ये चीज़ें टाइम लेती हैं। तो आप इस वीडियो के, इस रोड मैप के एंड में आप अपना एक फर्स्ट वीडियो तो ड्राफ्ट कर ही लोगे कि आखिर आपका फर्स्ट प्रोडक्ट दिखने कैसे वाला है, जिससे आपको सॉफ्टवेयर को देख के डर ना लगे, आपको ये आपके बेसिक्स वेबसाइट्स पता हो, फ्री पिक, पिक्साबाय, कहाँ पे जाके क्या रिसोर्सेज मिलते हैं, ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इस रोड मैप को स्टार्ट करते हैं। अब मैंने इस वीडियो में हर एक वीक को एक डिफरेंट नाम दिया है एंड एट द सेम टाइम हर एक वीक में हम किस दिन पे क्या करने वाले हैं उसके बारे में डिटेल में बात करी है। अब एक चीज और, जिस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे वो है सिर्फ पॉडकास्ट रील्स या पॉडकास्ट की एडिटिंग करेंगे। उसका मेन रीजन ये है कि आप उनको इजिली डाउनलोड भी कर पाएंगे एंड जो पॉडकास्ट चैनल होते हैं इंट्रो के बाद उनमें कोई एडिटिंग नहीं होती है तो आप इजिली उन पर एडिटिंग भी कर सकते हैं, उनकी रील्स भी कट करके आप रील्स पे भी काम कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको पॉडकास्ट एडिटिंग में, पॉडकास्ट वीडियोस में बहुत इजीली मिल जाएंगी, तो हम उनको टारगेट करने वाले हैं। तो फर्स्ट वीक हमारा स्टार्ट होता है दैट इज सेटिंग अप द फाउंडेशन, जिसमें हम फाउंडेशन की बात करेंगे। आखिर हमें कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, हमें आखिर कैसे वीडियोस को डाउनलोड करना है, कैसे हमें क्या क्या चीजें पे काम करना है, उन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। सो डे 1 पे हम डिसाइड करेंगे कि आखिर कौन सा सॉफ्टवेयर हमें अपने लैपटॉप के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मे बी कई ऐसे लैपटॉप्स होते हैं जहाँ पे मे बी प्रीमियर प्रो नहीं चल पाए, मे बी शायद दाविंची नहीं चल पाए, तो ऐसे लैपटॉप में फिल्मोरा आप यूज कर सकते हैं। तो आप अपने लैपटॉप के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आप एक बेसिक सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, उसको डाउनलोड करना है। बहुत ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में सॉफ्टवेयर के, कुछ स्टैंडर्ड मार्केट में सॉफ्टवेयर है, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जिनका नाम मैं एक बार बता देती हूँ, फिल्मोरा, प्रीमियर प्रो एंड दाविंची। अगर आप स्टैंडर्ड बात करें तो प्रीमियर प्रो एंड दाविंची है, बट अगर आपके लैपटॉप में नहीं चलता है तो आप और भी जो अल्टरनेटिव्स हैं आप उनको यूज कर सकते हैं। डे 2 पे जो भी सॉफ्टवेयर हमने पिक किया है उसका क्रैश कोर्स हम स्टार्ट कर देंगे देखना। हम उसको फाइंड आउट करना स्टार्ट कर देंगे कि आखिर कौन सा क्रैश कोर्स मेरे लिए बेस्ट रहेगा देखने के लिए। अगर आपने फिल्मोरा चूज किया है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, तो आपको मेरे चैनल पे ही फिल्मोरा का क्रैश कोर्स मिल जाएगा जिसमें मैंने 30 मिनट के अंदर ही फिल्मोरा के बेसिक्स कवर किए हैं। अगर आपने प्रीमियर प्रो चूज किया है तो आपको इसे बहुत सारे क्रैश कोर्स मिल जाएंगे जहां पर उन्होंने आपको बेसिक समझा के रखा होगा कि वो सॉफ्टवेयर दिखता कैसे है और बेसिक्स में क्या क्या चीजें कवर होनी है, वो सारा कवर कर देंगे उस क्रैश कोर्स में। तो आप अपने हिसाब से, अपने सॉफ्टवेयर के हिसाब से वो क्रैश कोर्स को यूज करेंगे। अब उस क्रैश कोर्स को आपको कंज्यूम करना है। जब आप उसको कंज्यूम करेंगे डे 3 पे जो भी आपने कंज्यूम किया है आपको उसको इंप्लीमेंट करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने फिल्मोरा चूज किया है, आपने प्रीमियर प्रो भी चूज किया है, तो जो भी क्रैश कोर्स सिखा रहे होते हैं उधर ही पे आपको नीचे लिंक दे देते हैं जिस भी चीज पे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे मैंने अपना एक फिल्मोरा का कोर्स बनाया था 30 मिनट का, उसके नीचे ही मैंने एक लिंक दी थी उसी वीडियो की जिसपे आप एडिटिंग शुरू कर सकते हैं। तो जो भी क्रैश कोर्स आप यूज कर रहे हैं आपको उधर पे उसी वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी जिसमें वो एडिटिंग आपको सिखा रहे होते हैं। तो आपको उसी वीडियो पे एडिटिंग स्टार्ट कर देनी है। तो आपका ये डाउट भी खत्म हो जाएगा कि आखिर मुझे वीडियो डाउनलोड कहाँ से करनी है, या मैं नई वीडियो कहाँ से लेके आऊँ, या मैं नई वीडियो पे कोई चीज इंप्लीमेंट करूंगा तो बहुत डिफरेंट लगेगी। तो ये डाउट भी आपका खत्म हो जाएगा। अब डे 4 एंड 5 पे जो भी चीजें आपने क्रैश कोर्स में लर्न करी थी, जो भी बेसिक्स आपने लर्न करे थे, आपको उन सब चीजों को स्टेप बाय स्टेप एक एक करके इंप्लीमेंट करना है कि आखिर इंपोर्ट कैसे कर रही हूँ मैं, एक्सपोर्ट कैसे कर रही हूँ मैं चीजों को लेके, या मैं कैसे टाइमलाइन में कट लगाने हैं, या मुझे कैसे म्यूट एंड अनम्यूट करना है ऑडियो को। ये सब चीजें आप उन 2 दिनों में प्रैक्टिस करेंगे। जब आप उन 2 दिनों में प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम नेक्स्ट मूव करेंगे डे 6 पे। डे 6 पे हम थोड़ा सा एडवांस कर लेंगे जहां पे मे बी हम बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करेंगे उस वीडियो में कि म्यूजिक कैसे यूज होना है। आप अपने हिसाब से उसमें कुछ कुछ एडिटिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। मे बी शायद आपको स्क्रैच कोर्स में बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना नहीं बताया हो, बट आप कर सकते हैं।
टेक्स्ट कैसे लिखना है अगर आपको हाईलाइट करना है तो, अगर आप चाहें तो आइकन्स कैसे लगाने हैं वो चीजें आप देखेंगे। इन बेसिक्स को स्टार्ट कर देंगे आप कंज्यूम करना। तो जो डे 6th एंड 7th रहेगा आप उनमें नए नए वेबसाइट डिस्कवर करेंगे कि आइकन्स के लिए कौन सी वेबसाइट रहेगी, बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए कौन सी वेबसाइट बेस्ट रहेगी, स्टॉक वीडियोस के लिए कौन सी वेबसाइट यूज रहेगी। तो नई नई वेबसाइट्स आप डिस्कवर करना स्टार्ट कर देंगे। तो आपका ये फाउंडेशन बेसिक सेट हो जाएगा कि आपको बेसिक वेबसाइट्स पता चल जाएंगी एंड आपको क्रैश कोर्स देखने के बाद एक बेसिक कैसे सॉफ्टवेयर यूज करना है वो भी समझ में आ जाएगा। वीक नंबर 2 इज स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट। अब ये सबसे इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि हम इसमें रियल प्रोजेक्ट पे काम करेंगे एंड एट द एंड हम एक अच्छा सा वीडियो को ड्राफ्ट करेंगे। अब इस वीक में हम एक और चीज करेंगे, रेप्लिकेट करना एंड कंपेयर करना, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। सो डे 8 में हम जाके पॉडकास्ट चैनल को देखेंगे कि क्या क्या पॉडकास्ट चैनल है और हम उनकी वीडियोस को डाउनलोड करेंगे। मे बी शायद आप एक बहुत बड़ा पॉडकास्ट डाउनलोड कर सकते हैं या सेगमेंट को एडिट कर सकते हैं, 30 सेकंड के सेगमेंट को या रील को या एक लॉन्ग फॉर्म 30 सेकंड की वीडियो को, आपको जो भी सही लगे। अब जो पॉडकास्ट होते हैं एज आई टोल्ड यू उनमें ज़्यादा एडिटिंग नहीं होती, इजीली अवेलेबल है। कुछ पॉडकास्ट चैनल में आपको बता देती हूँ, जैसे रणवीर का हो गया, राज शमानी का हो गया, मेरे पॉडकास्ट भी हैं जिनको आप एडिट कर सकते हो और ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जिनको आप डाउनलोड करके एडिट कर सकते हैं। अब आप जब उनको डाउनलोड करेंगे तो सेम उनके कुछ रील्स भी मिल जाएंगे आपको। जैसे राज शमानी का चैनल है, उन पे उनके लॉन्ग फॉर्म वीडियोस डले होते हैं। सिमिलरली राज शमानी का एक स्पेसिफिक चैनल है जहाँ पे उनके क्लिप्स डले होते हैं, शॉर्ट क्लिप्स डले होते हैं। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप रील से स्टार्ट करें, क्योंकि अगेन आप रील से स्टार्ट करेंगे 30 सेकेंड की, आप जल्दी उसको एडिट कर पाएंगे एंड ऑल्सो आप अपनी एडिटिंग स्टाइल को दूसरे से कंपेयर कर पाएंगे कि आखिर उसी सेगमेंट को जब आपने एडिट किया है तो आपका कैसा लग रहा है और वो कैसे ट्रांजिशंस और आइकन्स को यूज कर रहे हैं। तो इस वाले वीक में हम रेप्लिकेट करेंगे एंड ट्राई करेंगे दूसरे से कंपेयर करने की कि आखिर हमारा ड्राफ्ट कैसे लग रहा है। तो जब हम एक पॉडकास्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, उसको डाउनलोड कर लेंगे, तो डे 9 पे हम क्या करने वाले हैं, डे 9 पे उन वीडियोस को हम एडिट करेंगे। मे बी जैसे आपने कोई क्लिप उठाई है, उसमें मे बी शायद 2 फेसेस आ रहे हैं, तो आप उनको एडिट करेंगे, उनमें से जूसी पार्ट निकालेंगे, कट डाउन करेंगे उस पॉडकास्ट को, क्योंकि पॉडकास्ट मेनली रॉ ही होते हैं, ज़्यादा कट्स नहीं लगे होते हैं। तो कैसे आपको वो कट्स लगाने, वो जो बेसिक्स आपने सीखे वो इम्प्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट डे में बेसिक पे काम करने के बाद जब आप नेक्स्ट डे पे मूव करेंगे, जो कि डे 10 है, उसमें आप कंपेयर करेंगे, उसमें आप चेक करेंगे कि आखिर उन्होंने कैसे एडिटिंग की है। अगर कोई एक सेगमेंट है, राज शमानी की कोई एडिटिंग का कोई सेगमेंट है, जो सेम सेगमेंट आप एडिट कर रहे हैं, उसमें आपको क्या करना है कि देखना है कि अगर इस सेंटेंस में उनकी थिंकिंग प्रोसेस क्या थी, अगर उन्होंने उस सेंटेंस पे क्या चीजों को, आइकन्स को यूज किया, कैसे कैसे उन्होंने एडिट किया, कैसे उन्होंने जूम इन जूम आउट इफेक्ट किया, कैसे उन्होंने फ्रेम चेंज किए। आप एक एक चीज को रेप्लिकेट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब जब आप रेप्लिकेट कर रहे होंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपको बहुत डाउट आ रहे होंगे कि यार ये फ्रेम कैसे चेंज हुआ, मतलब गेस्ट का पूरे में फोटो कैसे आ गया, फिर 2 स्प्लिट कैसे हो गई स्क्रीन, फिर सबटाइटल्स कैसे आ गए, फिर आइकन्स कैसे आ रहे हैं, फिर बैकग्राउंड के ऊपर आइकन्स कैसे आ रहे हैं। ये बहुत सारी चीजें आप उसमें सीख रहे होंगे। अब जब आप ये चीज कर रहे होंगे तो आप बहुत मिस्टेक्स भी करेंगे, एट द सेम टाइम आपको कंफ्यूजन भी होगा। तो जो भी आपके डाउट आ रहे होंगे उस वीक में, वो स्टेप बाय स्टेप जाके आप सर्च करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि पहला, अगर आपने देखा है कि उधर पे 2 स्क्रीन स्प्लिट हुई हैं, तो आप सर्च करेंगे हाउ टू स्प्लिट स्क्रीन इन प्रीमियर प्रो। तो आप स्प्लिट स्क्रीन करना सीखेंगे। मे बी शायद आपने फिल्मोरा में चेक कर रहे हो काम, तो आप देखेंगे हाउ टू स्प्लिट स्क्रीन इन फिल्मोरा। मे बी शायद उस पॉडकास्ट एडिटिंग में कुछ बैकग्राउंड के ऊपर आइकन्स आए होंगे, तो फिर आप सर्च करेंगे बैकग्राउंड, तो आपको कुछ बैकग्राउंड्स के ऑप्शंस मिलेंगे। फिर अगर कुछ आइकन्स आ रहे होंगे, 3D आइकन्स आ रहे होंगे, तो आप 3D आइकन्स को सर्च करेंगे। तो जो भी आप रेप्लिकेट करेंगे, आपको कंपेयर करते जाना है एंड रेप्लिकेट करते जाना है। एंड आफ्टर दिस वीक आपका एक ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा। अब हम जब वीक 3 में पहुंचेंगे तो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है फिक्स योर एडिट। अब आपने अपनी वीडियो को प्ले करके देखना है एंड जो भी वो पॉडकास्ट की एडिटिंग हुई है उसको प्ले करके देखना है। अब अगेन मैं पॉडकास्ट की एडिटिंग जहाँ पे एड्रेस कर रही हूँ, मैं उधर पे रील्स या यूट्यूब शॉर्ट से कंपेयर कर रही हूँ, जो उनके छोटे छोटे क्लिप्स होते हैं। अब आपको उनकी वीडियो को चला के देखना है एंड खुद की वीडियो को चला के देखना है। अब दोनों को कंपेयर करना है बैठ के एटलीस्ट फॉर 2 to 3 आवर्स कि आखिर मैंने कहाँ पे गलतियां की हैं। मे बी शायद आपने स्मूथ ट्रांजिशन यूज ना किए हो, मे बी शायद आपके जो
कट्स लगे हों वो बहुत ज्यादा इजीली विजिबल हो। मे बी शायद आपने जो बैकग्राउंड यूज किए हो वो उतने अट्रैक्टिव नहीं लग रहे हो। तो जो जो चीजें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो खुद से, वो हर एक चीज को आइडेंटिफाई करना है, उस वीक में उन चीजों को फिक्स करना है। मे बी शायद आपकी ऑडियो बहुत लो आ रही है तो आप ऑडियो को एनहेंस करेंगे। मे बी शायद आपने 2 जगह पे 3D आइकन यूज कर लिया और 1 जगह पे आपने 2D आइकन यूज कर लिया है, तो आप वो 3D एंड 2D आइकन को देखेंगे जाके। ऐसे जो भी चीजें हैं, जो भी आप मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, आपको उन मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना है एंड अपनी एडिटिंग स्टाइल को फिक्स करना है। अब एट द एंड ऑफ वीक 3 आपकी एक अगेन फिर से एडिटिंग जो है वो पॉलिश हो जाएगी। अब हम वीक 4 में बढ़ेंगे जो कि और भी इंटरेस्टिंग है, जो आपको और पॉलिश बना देगी आपका एडिटिंग के लिए, जो कि है आस्क फॉर द फीडबैक। अब इस हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ हम फीडबैक्स पे काम करेंगे, लोगों से फीडबैक्स लेंगे। अपनी एडिटिंग को जाके व्हाट्सएप पे डालो, अपनी एडिटिंग को जाके अपने लिंक्डइन पे डालो एंड आस्क फॉर द फीडबैक्स। कोई शेम नहीं है इसमें। राइट इट डाउन, एक पोस्ट लिखो, हाय आई टुक 30 days video editing challenge. Before end of 26 I want to draft my first post, I want to draft my first reel, and this is what I have edited. I would love to take your feedbacks and I want to improve on them. Please help me and you can let me know the feedbacks in the comments or in the DMs. अब लोग इतने kind enough है कि वो आपको feedbacks दे देंगे। थर्ड प्रोसेस आपको करना है, खुद से ही आपको रीच आउट करना है अपने सीनियर्स को और उनसे फीडबैक्स मांगने हैं। अब आप लिंक्डइन पे जाके लिखेंगे वीडियो एडिटर्स, तो आपको बहुत सारी प्रोफाइल्स मिल जाएंगी वीडियो एडिटर की जो कि एक्सपीरियंस है। आप उनका एक्सपीरियंस चेक कर सकते हैं, उनको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं एंड उनको अपनी फर्स्ट रील भी भेज सकते हैं एंड देन दे विल हेल्प यू टू नो कि क्या क्या मिस्टेक्स की हैं। क्योंकि एज अ एक्सपीरियंस एडिटर, जो भी एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो आपकी मिस्टेक ज़्यादा अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाते हैं एज कम्पेयर टू यू। क्योंकि हम जो चीज़ बना रहे होते हैं हमें वो तो चीज़ अच्छी लगी रही होती है, बट जब कोई और देख के हमें उस पर फीडबैक्स देता है तब हम उसको और अच्छे से पॉलिश अप कर पाते हैं। हमें ये 3 चीज़ों पर काम करना है इस हफ्ते में, और जो भी फीडबैक्स आते जाएंगे हमें उन पर एक एक करके काम करना है। जब आप काम कर लेंगे तो आपकी एक शॉर्ट 30 सेकंड से 60 सेकंड की एक रील तैयार हो जाएगी, जो कि आपका 2025 का एक फर्स्ट वीडियो होगा जो आपने ड्राफ्ट कर लिया होगा। ये आपका 30 days वीडियो एडिटिंग चैलेंज है जो कि काफी रियलिस्टिक है एंड आई होप आपको इससे बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिली होगी। अगर आपको ऐसी और भी रोड मैप्स चाहिए हैं या वीडियोस चाहिए हैं या मे बी कोई रिसोर्सेज चाहिए हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी।